1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा के मामले में सज्जन कुमार बरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर बड़ा वार। कहा, अगर मुस्लिम समाज छोड़ दें तो प्रधानी भी नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने शंकराचार्य के समर्थन में लगे पोस्टर पर लिखा, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी मारी गोली। घटना से इलाके में हड़कंप। जयपुर के हरमाड़ा दादर बावड़ी इलाके में ढई खान, कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के वैशाली में गोला रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। ऑनलाइन गेम को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पटना जहानाबाद द बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में बेकाबू ट्रैक्टर हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए एक मकान में जा घुसा। हादसे में ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मकान को बुरा हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का एक मामला आया सामने। 3 दिन से लापता प्रेमी और प्रेमिका के शव हुए बरामद। लड़की के भाइयों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद चर्चा में आया। मुरादाबाद में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर पाक बड़ा थाना क्षेत्र के सब्जीपुर उमरी गांव में 3 भाइयों ने अपनी ही बहन काजल और उसके प्रेमी अरमान की बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया गया कि रविवार रात अरमान काजल से मिलने उसके घर आया था। घर में अरमान को देखकर भाइयों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जब काजल उसे बचाने पर आई तो उस पर भी अटैक कर दिया गया। उस पर कई वार किए गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। दोनों की मौत के बाद शवों को नदी किनारे दबा भी दिया गया। उधर अरमान के गायब होने पर परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई। 3 दिन तक कोई सुराग न मिलने पर एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर सख्ती से पूछताछ हुई और भाइयों ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने दोनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि तीसरा फरार है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। युवक के मिसिंग की कंप्लेंट थाना प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसकी जांच की गई और आज सुबह ही एक युवती के मिसिंग की कंप्लेंट उसके परिवार के द्वारा दी गई। इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ही हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, बातचीत भी एक तरीका हो सकता था, लेकिन वो ना चुनकर दोनों की हत्या यहां पर कर दी गई। क्या कह रहे हैं अब? क्या इन भाइयों की ओर से कुछ कहा गया? क्या गुस्सा इतना ज्यादा सिर पे सवार हो गया था कि मौत की घाटी उतार दिया अपनी ही सगी बहन को? देखिए, मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी उमरा गांव में है। ये अरमान जो युवक है उसका गांव है और यहाँ पर फिलहाल तो मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से पीएसी और पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि मामला जो है वो 2 अलग अलग धर्मों का है। ऐसे में तनाव ना हो इसके चलते पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले शिवानी, हमने इनके पिता से यहाँ पर बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर परिवार को थोड़ा भी अंदेशा होता कि इस तरीके का कोई मामला है तो वो अपने बच्चे की शादी कहीं और करवा देते ताकि ये घटनाएं कम से कम नहीं होती। ऐसे में उनका ये भी आरोप है, उनका ये भी कहना है कि अगर इस तरीके का कोई मामला था भी तो लड़की के घर वालों ने पुलिस में तहरीर करानी चाहिए थी। कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होती वो करनी चाहिए थी, पर मारना नहीं चाहिए था। और ऐसे में ये तस्वीरें फिलहाल आपको अरमान के घर के बाहर की हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही अरमान के शव को सुपुर्द खाक करके उनका जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर आया है। लड़की के परिवार के लोग घर पर नहीं है, लेकिन साफ तौर पर फिलहाल अगर अरमान के परिवार की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि 6 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो उन्होंने दर्ज कराई थी और गिरफ्तारी केवल 2 की हुई है, तो वो बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी की यहाँ मांग कर रहे हैं। तमाम गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और सभी का साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन है, दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में इस तरीके की घटना अगर कोई होती तो उसे प्रधान लेवल पर सुलझाया जा सकता था, परिवारों के लेवल पर सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो ना करने के बजाय जो आरोपी है
उन्होंने उन दोनों को ही फावड़े से जो है वो मारा है। और ये पूरा परिवार फिलहाल जो गांव के तमाम लोग हैं वो उनके घर के बाहर यहाँ पर जाहिर तौर पर अपनी संवेदनाओं को देने के लिए आए हैं। लेकिन एक ऐसी घटना शिवानी जिसे बारे में क्या गांव वाले इससे पहले जानते थे? आप जो परिजन हैं, जो लड़के के परिजन हैं, अरमान के परिजन हैं, क्या उनको पता था कि वो काजल नाम की किसी लड़की से प्यार करता है? देखिए शिवानी, मेरे लड़के के भाई, लड़की की बहन और लड़के के पिता तीनों से बातचीत हुई है। सभी का कहना है कि उनमें से किसी को भी ऐसा हल्का भी अंदाजा नहीं था। हुआ भी ये कि जब संडे को गुमशुदगी हुई अरमान की, तो उसके बाद भी परिवार ने एक दिन इसी वजह से तहरीर नहीं लिखवाई क्योंकि उनको लगा कि दोस्तों में, रिश्तेदारों में कहीं चला गया होगा। जब फोन स्विच ऑफ आया उसके बाद परिवार को लगा कि कहीं कुछ और ना हो और इसीलिए वो गुमशुदगी की तहरीर लिखवाने भी गए। परिवार का यह भी आरोप है कि दूसरी बिरादरी के यानी कि लड़की के पक्ष वाले लोगों से ही उनको जानकारी मिली कि इन्हें मार दिया गया है, जिसके बाद परिवार वाले जो है वो थाने में पहुंचे, जहां पर लड़की के परिवार वाले भी मौजूद थे और वहां से ये मालूम चला कि दोनों को मार दिया गया है और ना केवल मारा गया है बल्कि नदी के पास दफना तक दिया गया है। उसके बाद आज जो है लड़के के घर पर अगर हम बात करें तो अंतिम क्रिया को किया गया है। साफ तौर पर परिवार का कहना है कि उनको इस अफेयर के बारे में, इस प्रेम प्रसंग के बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं थी। लड़का अरमान जो है वो सऊदी में काम करता था, कुछ महीने पहले यहाँ पर आया है। पर जो पुलिस की तरफ से जानकारी है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रियंका, आपके इर्द गिर्द पूरा परिवार भी है, गांव के लोग भी वहां पर हैं, क्या इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहेंगे वो कि आप क्या चाहते हैं आगे, किस तरीके से इस मामले को पुलिस या कानूनी रूप दिया जाए? शिवानी, यहाँ पर कई लोगों से हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ये तमाम लोग जो है परिवार को संवेदनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं दूसरी तस्वीर आपको दूसरी तरफ की दिखाती हूँ, जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फोर्सेस और पीएसी की तैनाती यहाँ पर की गई है। क्योंकि ये जो आप गली देख रहे हैं, इस गली से इतर दूसरी गली में ही जो लड़की है उसका घर बिल्कुल यहाँ पर से पास है और ऐसे में किसी तरीके का कोई तनाव ना हो उसकी तैयारी यहाँ पर प्रशासन, पुलिस की तरफ से की गई है। परिवार वाले जो है वो बार बार बात नहीं करना चाह रहे हैं। एक बार उन्होंने अपनी बात को सामने रख दिया है जिसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि जो हो गया है उसे अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन दोनों के लिए, इंसाफ के लिए ये जरूरी है कि तमाम लोग जिनको नामजद किया गया है उन सभी की गिरफ्तारी की जाए। शिवानी, बेशक आगे कानूनी कार्रवाई भी वहां पर चल रही है और जैसा प्रियंका तस्वीर भी इस वक्त दिखा रही थी, वहां पर लगातार हालात स्थिर बने रहे, बिल्कुल ठीक रहे, शांति बनी रहे, इसलिए पुलिस फोर्स को भी वहां पर तैनात किया गया है। और पूरा मामला क्या है एक बार फिर से आप समझिए। 2 मृतकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरमान और काजल एक दूसरे से प्यार करते थे, एक ही गांव के रहने वाले थे, आस पड़ोस में ही वहां पर रहते थे। इनके परिवारों को लेकिन मालूम नहीं था कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरमान, जैसा प्रियंका ने हमें बताया, वो सऊदी अरेबिया में काम करता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही वापस भारत आया था, अपने गाँव में आया था, अपने परिवार से मिलने वहां पहुंचा था। लेकिन तभी वो काजल से मिलने पहुंच जाता है और काजल के भाइयों ने इसको देखा, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया और काजल को भी मौत के घाट उतार दिया गया।